सिर्फ 6 साल की लड़की के साथ यह घिनौना काम हो रहा था। पहले उसका बाप, फिर भाई और फिर 2 और लोग। उस छोटी बच्ची की हालत ऐसी थी कि जैसे उसने इस धरती पर ही नरक देख लिया। इस स्टोरी को पूरी तरह से ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम्हारी भी बहन, बेटी, पत्नी या पोती है तो ये चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है। और हो सकता है कि तुम्हारी छोटी सी कोशिश उनकी जिंदगी तबाह होने से बचा सके। लड़की के साथ उसके भाई और पिता ने अलग अलग मौके पर कथित तौर पर गलत काम किया। इस कहानी को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले दरिंदगी दिखाता है इसका फादर। यह बात है 2017 की, जब झगड़े के कारण इसके पिता का इसकी मदर के साथ डिवोर्स हो जाता है। तो यह इंसान अंदर से हवस से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि हवस को लेकर अंधा होकर इसने ये कांड कर दिया। 2017 में जब ये लड़की सिर्फ 6 साल की थी, इसके पिता और ये घर पर अकेले थे। एक दिन ऐसे ही एक लड़की स्कूल से वापस आती है और खाना खाने के बाद स्टडी करने बैठ जाती है। कुछ मिनटों के बाद ही फादर काम से वापस आता है और आते ही उसके दिमाग में क्या चीज आई, वो अपनी लड़की को ही गंदी निगाहों से देखने लग जाता है। इसकी शुरुआत इसने इस गंदे टच से करनी शुरू की, जिससे वो अपनी खुद की पैदा की गई बेटी को अपने हाथों के जरिए उसके प्राइवेट पार्ट्स पर टच कर रहा था। लड़की की उम्र 6 साल होने के कारण उसे समझ नहीं आया कि उसका सगा बाप उसके साथ क्या कर रहा है। उस टाइम ये लड़की यही समझती थी कि ये एक फादर का अपने बेटे के लिए प्यार दिखाने का एक तरीका है, और इसी दिन इसका फादर दरिंदगी दिखाते हुए इसके साथ गलत काम कर देता है। और ये चीज आगे पूरे 5 सालों के लिए कंटिन्यू होने लगती है। जिस दिन भी ये दोनों घर पर अकेले होते, उसी दिन उसके पिता उसे सहलाते और बेड पर ले जाकर उसके साथ ये गंदा काम करना शुरू कर देते। अनजान बच्ची तड़पती, लेकिन फिर से उसे यही लगता कि ये उसी का सगा बाप है, उसके साथ गलत कैसे करेगा। जो भी ये चीज हो रही है वो बिल्कुल सही है, और पूरे 3 सालों से ये चीज कंटिन्यू होती रहती है। इसके बाद आता है नीचता का दूसरा चरण, जिसमें इसका खुद का सगा भाई ये कांड कर देता है। आपको बता दे कि इस टाइम पर लड़की की उम्र पूरी 10 साल हो चुकी थी और इसके भाई की उम्र 12 साल थी, जो अपने स्कूल से ही ये सारी गंदी चीजें दूसरे बच्चों से सुनकर आता था। वो घर आकर अपनी छोटी बहन के साथ ये कांड कर देता है। 2020 नवंबर, उस टाइम पर कोई भी घर पर नहीं था। ये और इसकी बहन दोनों साथ खेल रहे थे, और ये धीरे धीरे अपनी सगी बहन को ही गंदी तरीके से अपने बाप की तरह टच करना शुरू कर देता है। और बच्चे के मन में फिर से वही आता है कि ये तो वही सेम चीज है जो मेरे पिता मेरे साथ करते हैं। तो वो अपने भाई को नहीं रोकती और उसका भाई आगे बढ़ते हुए गलत काम कर देता है। और ताज्जुब की बात ये थी कि इस चीज के बारे में ना पिता को पता था और ना ही बेटे को। जब भी मौका मिलता, अगर घर पर बेटा नहीं है तो पिता ये कांड करता, और अगर पिता घर पर नहीं है तो बेटा उसके साथ ये गलत काम करता। आप सोच कर देखिए कि कैसे 6 से 9 साल की लड़की अपने ही खुद के घर पर किस दरिंदगी का सामना कर रही थी कि उसका सगा बाप और सगा भाई, जिनको उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, वही खुद के घर पर उसके साथ ये गंदा काम कर रहे थे। और इतनी सारी चीजें होने के बाद जिस टाइम पर ये लड़की स्कूल जाती है तो किसी भी अपनी सहेली को बुलाती है। स्टडी में इंटरेस्टेड होने के कारण टीचर्स की निगाह हमेशा इस लड़की पर रहती थी। वो देखते हैं कि कैसे ये लड़की स्कूल आती है, अपनी स्टडी करती है, होमवर्क भी हर बार पूरा होता है, और किसी को बुलाए बिना कोई भी स्कूल में शरारत करे बिना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से ये लड़की अपने घर चली जाती। तो इसी कारण बहुत सारे टीचर्स की ये लड़की इस टाइम पर फेवरेट बन चुकी थी। ऐसे ही करते हुए एक और दरिंदगी का साल बीत जाता है, और 2021 में एक और तीसरा कांड सामने आता है। इसमें इसका खुद का अंकल, इसकी उम्र पूरे 25 साल थी, वो कानपुर में रहता था और कभी कभार इनके घर पुणे आता था। उसने भी मौका देखा, जब उसे घर पर कोई दिखाई नहीं दिया तो इस 10 साल की बच्ची के साथ वो भी वैसा ही करता है। बेड पर खेल रही इस बच्ची के साथ पहले गलत तरीके से टच करता है, और धीरे धीरे लड़की को पता चले बिना उसके कपड़े उतारता है, उसके साथ ये घिनौना काम करना शुरू कर देता है। आप देखिए, दरिंदगी इतनी थी कि ये छोटी बच्ची अब भी
समझ नहीं पाई कि उसके साथ इतना बड़ा कांड हो रहा है। वो अब भी सोचती है कि वो यही प्यार है जो उसके पिता और उसका भाई उसे देते हैं। घर में कोई भी महिला ना होने के कारण कोई भी लड़की को समझने वाला नहीं था कि उसके साथ कौन सा घिनौना काम हो रहा है। और बड़ी शॉकिंग चीज तो ये थी कि उसके पिता, उसका भाई और उसके अंकल तीनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था कि ये तीनों ही अलग अलग टाइम पर इस बच्ची के साथ गलत करते हैं। वैसे तो आजकल के समाज में हम लोग ये सोचते हैं कि लड़की का अकेले बाहर जाना रात को या सुबह किसी भी समय सेफ नहीं है, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। पर क्या होगा अगर उनके खुद के घर पर ही उनके साथ ऐसी नीचता दिखाई जाए, और वो भी उसके सगे बाप के द्वारा और अंकल के द्वारा। ये चीज ऐसी ही लगातार चलती रहती है। तभी लोग अलग अलग समय पर उसके साथ गलत काम करते हैं। और इसी दौरान आता है चौथा बड़ा कांड, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और इस गंदे कांड में एंट्री होती है इस बच्चे के दादा की। एक दिन उसका भाई और फादर एक फैमिली फंक्शन के लिए कानपुर गए हुए थे, और पीछे ये बच्ची और उसके दादा अकेले थे। ये दोनों बैठकर टीवी में एक मूवी देख रहे थे। इसके दौरान कुछ ऐसे सीन आते हैं कि 62 साल के इसके दादा में ऐसी हैवानियत आती है कि वो अपने खुद की पोती के साथ ये गंदा काम करना शुरू कर देता है। वो भी सेम चीज करता है। धीरे धीरे वो अपनी पोती के पास जाता है, उसके सर पर हाथ रखता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगता है। और सबसे बड़ी सैड चीज ये थी कि पूरे 5 सालों से इस लड़की के साथ यह काम उसके अपने ही घर के कर रहे थे। और धीरे धीरे ऐसे करते हुए ही पहले तीनों की तरह चौथा गंदा इंसान, उसका दादा भी अपनी ही पोती के साथ गलत काम करता है। अगर इस स्टोरी को कोई लड़की देख रही होगी तो वो अपने भाई, अपने खुद के फादर या अपने दादा पर किसी भी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को स्कूल में या पहले ही उसकी मदर या किसी और रिलेटिव के द्वारा गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाना जरूरी है। इसके साथ अगर छोटे बच्चों के साथ कोई भी घिनौना काम हो तो उन्हें तुरंत ही पता चल जाए कि जो इंसान उन्हें टच कर रहा है। इसी कारण 2021 में इंडिया के स्कूल्स में एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू होती है, जिसमें सरकार स्कूल वालों को बोलती है कि अपने स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम निकालकर छोटे बच्चों को बताया जाए कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल होनी चाहिए। और जब ये सेमिनार हो रहा था तो 11 साल की लड़की वही सारी चीजें काउंसलर से सुनती है जो उसके साथ पिछले 5 सालों से हो रही थी। और वो अपने टीचर को जाकर बताती है कि कैसे पिछले 5 सालों से उसके साथ यही चीजें उसके अपने ही घर में, अपने ही परिवार के लोग कर रहे हैं। और ये चीज सुनते ही एक बार तो वो टीचर भी हिल जाती है, और मन में उस टीचर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, जिसने उस लड़की की खुद की फैमिली के अगेंस्ट जाके ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और वो जल्द ही उस लड़की को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल को इस सारे कांड के बारे में बताती है, जिसमें वो छोटी बच्ची डिटेल में सारी चीजें बताती है कि कैसे उसके फादर, उसके दादा, उसके भाई और चाचा उसके साथ ये गंदा काम करते हैं। तो प्रिंसिपल जल्द ही एक्शन लेते हुए पुलिस को बुलाते हैं और बच्ची की कंप्लेन रजिस्टर कर दी जाती है। जल्दी पुलिस उसके घर पर रेड मारती है और उसके भाई और दादा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब तक भी इसका फादर और इसका अंकल पुलिस के हाथ नहीं लगे। मेरा तो ये कहना है कि अगर ये लोग पकड़े जाए तो इनको शहर के चौक में खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, तो सारा गंदा समाज ये चीज देख सके कि अगर वो आगे किसी लड़की और बच्ची के साथ एक घिनौना काम करेगा तो उनका हर्ष यही होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।